शादी वाले दिन मेरा दूल्हा अचानक गायब हो गया। मैं उसे ढूंढने के लिए सीधे उसके घर पहुंच गई। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, मेरी सास ने मेरा स्वागत बहुत कीमती और बेहद महंगे उपहारों से किया। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जल्द ही मुझे सच्चाई पता चल गई। मेरा दूल्हा असल में कोमा जैसी हालत में था। 1 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। तब से वह बिस्तर पर पड़ा था और हिलडुल नहीं सकता था। उसका सुंदर चेहरा देखकर मैंने मन ही मन फैसला किया कि मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज जांची, लेकिन उसकी नब्ज बिल्कुल सामान्य और मजबूत थी। वह किसी स्वस्थ इंसान की नब्ज जैसी ही थी। तभी मेरे मन में शक पैदा हुआ। मैंने कंबल हटाया और उसकी जांघ को हल्के से छुटकी काटी। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। मुझे यह पता नहीं चला कि बिस्तर पर लेटे उस आदमी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली थी। मेरा शक अभी भी दूर नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने उसके पैर का एक बाल खींच लिया। उसे साफ तौर पर दर्द महसूस हुआ और उसका शरीर हल्का सा कांप गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को बिल्कुल शांत रखा। मैंने धीरे से उसके गाल को छुआ और यहाँ तक कि झुककर उसे चूम भी लिया। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगा कि शायद मेरी मेडिकल जानकारी इतनी नहीं है कि मैं उसकी छिपी हुई बीमारी को पहचान सकूं, इसलिए मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया। उधर बिस्तर पर लेटे उस आदमी ने मन ही मन राहत की सांस ली। भारी शादी का जोड़ा पहनकर मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने उसे उतारकर उसके ऊपर ही रख दिया। नहाने के बाद मेरा मन थोड़ा हल्का महसूस हुआ। फिर मैंने नेल पॉलिश की एक बोतल उठाई और उसके हाथों के हर नाखून पर ध्यान से नेल पॉलिश लगा दी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने अपना फोन निकाला और याद के लिए उसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची, लेकिन जब मैं तस्वीरें देखने लगी तो उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा। मुझे यह नहीं पता था कि 1 साल पहले उसी एक्सीडेंट के दौरान उसका इलाज मैंने ही किया था। वह आदमी बेहोश होने का नाटक इसलिए कर रहा था क्योंकि वह उन लोगों से छिपना चाहता था जो उसके पीछे पड़े थे। उसे लगा था कि इस तरह वह शांति से रह पाएगा, लेकिन वे लोग फिर भी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए। जब मैं आराम करने ही वाली थी, तभी कमरे में एक नकाब पहना हुआ अजनबी आ गया। उसी समय जो आदमी अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ था, वह वहां से गायब था